हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सभी का दिशा पब्लिकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू। गाइस, आप लोगों की प्रिपरेशन आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी और आई होप आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, एफर्ट्स लगा रहे होंगे टू बी अ बैंकर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं बैंकिंग के और उसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन को बीट करने की कैपेबिलिटी में भी आप ही में है। बस एक अच्छे एफर्ट्स, एक प्रॉपर डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द ग्रामर रूल्स एंड वन एरर, और वो भी हमने एरर कुछ इस तरह से की थी जो अच्छे लेवल की एरर, अच्छे लेवल मतलब बैंक लेवल की एरर्स थी। प्रीवियस ईयर के पेपर में जो एसबीआई में जिस तरह की एरर आई हुई थी उस तरह की एरर मैंने आपको प्रीवियस सेशन में करवाई थी। जिस भी स्टूडेंट ने वो एरर का सेशन नहीं देखा है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, वो सेशन जरूर देख लीजिएगा। Because my dear students, this session will be very helpful for you guys। और दिशा पब्लिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज के सेशन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द टुडेज सेशन गाइज। आज का सेशन भी हमारा बहुत बढ़िया सेशन है बच्चा। आज का सेशन है हमारा वोकैबुलरी का सेशन। जैसे कि आप लोग को पता है आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे में हमारा वोकैबुलरी का क्विक रिवीजन सेशन होता है। एंड गाइज, मैं आपको वो वाली वोकैबुलरी कराती हूँ जो हिंदू एडिटोरियल से बैंक के एग्जाम में जो भी वोकैबुलरी आती है वहां से पिक की जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस। और नंबर सेकेंड थिंग, वोकैबुलरी हम उस तरह से करते हैं कि हमें क्रैम ना करनी पड़े और हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाए। चलिए आज की वोकैबुलरी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। नंबर वन वर्ड इज, आज का हमारा पहला वर्ड है गाइज एपेंड। जैसे कि एपेंड आपको नाम से पता चल रहा है, एप एंड, तो इसी की शॉर्ट ट्रिक बना दीजिए एपेंड या ऐड। किसी चीज में जोड़ना, किसी चीज को ज्वाइन करना, किसी चीज में अटैच कर देना, कोई चीज, किसी चीज में कोई चीज फिक्स कर देना, उसे हम कहते हैं एपेंड। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका जो एंटोनिम होगा, एपेंड का एंटोनिम, वो होगा बच्चे डी अटैच। क्या होगा? डी अटैच। अगर मैं एपेंड की मीनिंग की बात करूं तो एपेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फिक्स करना, ज्वाइन करना या अटैच करना, या किसी भी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ना। और अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो इसके एंटोनिम क्या हो सकता है? डी अटैच कर देना, अलग कर देना, डी ज्वाइन कर देना, किसी को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना, वहां से रिमूव कर देना। You can also use the word remove. ठीक है, so this is our first vocabulary word of today's session. Now let's move to the next word. The next word is exempt. Guys, जहां पे भी ex आता है ना, ज्यादातर वो क्या होता है? उसका मतलब ज्यादातर बाहर निकल जाना या फिर अवे कर देना, दूर कर देना, किसी चीज की सपोर्ट ना करना। जैसे कि आप बोलो वर्ड एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर चले जाना। इसी तरह से बेटा एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है आपके द हिंद एडिटोरियल में। गवर्नमेंट को लेकर जब भी आता है तो ये वर्ड यूज किया ही जाता है, क्योंकि टैक्स के लिए ये वर्ड आता है। टैक्स एग्जेम्प्ट किए गए मतलब टैक्स फ्री कर दिया गया, टैक्स मुक्त कर दिया गया लोगों को। तो बेटा एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? फ्री कर देना, रिलीज कर देना, किसी को एक्सक्यूज देना। अब एक्सक्यूज का मतलब आप सोचोगे कि मैम एक्सक्यूज का मतलब फ्री कैसे हुआ? बता देती हूँ बेटा। मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी, एक्सक्यूज कहते ना भैया तूने मुझे एक्सक्यूज दे दिया। क्यों दिया एक्सक्यूज? इसीलिए दिया क्योंकि तू अपने आप को फ्री करना चाह रहा है। तो बेटा एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? किसी को फ्री कर देना। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका बच्चे बाउंड कर देना, टू बाउंड समवन। ठीक है, किसी को जोड़ कर रखना, किसी को बाउंड कर देना, किसी को सपोर्ट देना। ठीक है, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डाइवर्जेंस। जैसे कि ये वर्ड भी बड़ा कॉमन सा है यार, डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब है अलग जगह, दूसरी जगह, डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, डिस्पार्टी क्रिएट करना, अलग अलग कर देना, किसी चीज को अलग कर देना।
या फिर आप बोल सकते हो कि कोई जब पर्सन लाइक कहते हैं ना कि भाई आप भेदभाव कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो उसको भी बोल सकते हैं। बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं ये वर्ड आपका मीनिंग प्रोवाइड करा सकता है। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है बेटा डिफरेंस। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, ठीक है, कोई चीज सिमिलर होना वो एंटोनिम। और डाइवर्जेंस डाई से बन रहा है और डिफरेंस भी डाई से बन रहा है, डिस्पैरिटी भी डाई से बन रहा है। तो ट्रिक याद रखिए, डिफरेंस, डिस्पैरिटी, डीआई, डीआई, डीआई से ही डिफरेंस, डीआई से ही डाइवर्जेंस और डीआई से ही डिस्पैरिटी। नेक्स्ट वर्ड गाइज, हेफ्ट। अब देखो ना, बहुत छोटी सी बात है, एफटी, एफटी, हेफ्ट, लिफ्ट, किसी को मोटिवेट करना, किसी को इंक्रीज करना, किसी को रैंप अप करना। रैंप अप का मतलब होता है ऊपर, कहते हैं ये आपके घर का रैंप है, रैंप अप करना, बूस्ट करना, क्लाइंब करना, इंक्रीज करना, ये सब क्या होते हैं बच्चे, ये सब होते हैं आपके हेफ्ट। ठीक है, क्या होता है बच्चा, हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब होता है किसी को लिफ्ट करना, बूस्ट करना, क्लाइंब करना, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना। और अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा बेटा डीमोटिवेट। ठीक है, डिक्रीज, डीरैम्प, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए जी अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है लिंक्ड, और दिस इज द वेरी कॉमन वर्ड यू जनरली रीड इन द न्यूज़पेपर। लिंचिंग का मतलब होता है जब अपने ही लोग, कहते हैं ना मॉब लिंचिंग। लिंचिंग का मतलब होता है जब किसी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब है मार देते हैं, लटका के मार देते हैं। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। मुंबई में अभी साधुओं का मॉब लिंचिंग हुआ था कोविड के टाइम पे। तो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब मॉब, भीड़, लोग कुछ पर्टिकुलर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करके मार देते हैं कि भाई ये इस कैटेगरी के हैं, तो उसे लिंचिंग बोलते हैं। तो किल बाय हैंगिंग, किल, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो प्रोवाइड करना किसी को लाइफ, टू प्रोवाइड लाइफ टू समवन। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अपटिक। अरे बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब इंक्रीज, इंक्रीज मतलब एडिशन। भाई किसी चीज को आप जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, ज्वाइन करना, एडिटिव हो जाना। ठीक है, एडिटिव्स का मतलब भी जोड़ना ही होता है बच्चे। एडिशन, एक्रीशन, इंक्रीज, बूस्ट भी आ सकता है ना। तो ये रैंप भी आ सकता है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, सबट्रैक्ट। ये सारे वर्ड्स इसके क्या होते हैं बच्चे, एंटोनिम होते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है शेड। कहते नहीं, टीयर्स मत शेड करो, टीयर्स मत शेड करो। शेड का मतलब होता है निकाल देना, बाहर फेंक देना, ड्रॉप कर देना। तो लिख लीजिएगा बेटा, रिलीज कर देना, ड्रॉप कर देना, डिस्कार्ड कर देना। और OFF ऑफ का मतलब ज्यादातर नेगेटिव ही होता है, तो कास्ट ऑफ कर देना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेना, टू एब्जॉर्ब समथिंग, एब्जॉर्ब कर लेना। इसका क्या हो जाएगा बच्चे, एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा रीडाउंड। री जहां पे भी आ जाए उसका मतलब अगेन होता है, और रीडाउंड का मतलब होता है कम बैक, रिटर्न, वापस आ जाना, वापस आ जाना। ठीक है, इसका मतलब होता है रीडाउंड। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने ढेर सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स करे और ट्रिक्स के साथ किए हैं। ठीक है, इन ट्रिक्स को याद रखिएगा, जैसे डाई, डिफरेंस, डिस्पैरिटी, डिफरेंस हो गया। ठीक है जी। अच्छा, रीडाउंड, री का मतलब है रिटर्न हो जाना, RE से मतलब होता है अगेन या फिर कम बैक हो जाना। ठीक है, उसके बाद अपटिक, अपटिक का मतलब होता है ऊपर, इंक्रीज, एडिशन, रैंप, ये सारे अपटिक है। लिंच का मतलब हो जाता है किसी चीज को मार देना, किल कर देना। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सब लोग दिशा पब्लिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए जहां जहां पे भी आप लोग किसी भी स्टूडेंट के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और आपका तो भला साथ साथ हो ही रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। We'll be meeting in the next class with lots of rules,
important for your exam, and lots of errors for the errors, वो वाली errors, the errors which are of your level, which are of bank level, वो वाली error will be doing in our next session. So guys, that was all about today's class. We'll be meeting in the next class. Thank you so much. पढ़ते रहिए और जल्दी से एग्जाम क्लियर कीजिए. Take care. Bye bye.